साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई की जेल के अंदर बंद हैं और जेल में उनके हालात खराब ही हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। अब इस बीच ईडी ने राउत को लेकर नया खुलासा किया है। नया क्या, राउत के मामले में ये अब तक का सबसे बड़ा महाभयानक खुलासा माना जा रहा है, क्योंकि राउत के परिवार पर आरोप लगा था कि वो पात्रा चौल घोटाले से जुड़े लोगों से फायदे ले रहे थे और यहाँ पर पहली बार उन फायदों की लिस्ट सामने आ गई, उन फायदों की पूरी डिटेल सामने आ गई, जिसमें रेंज रोवर, BMW जैसी लग्जरी गाड़ियों से तेल की बात कही जा रही है, तो वहीं मालदीव में हॉलिडे कैश तक लेने की बात आ रही है और यहाँ तक कि अय्याशियों की हद हो रही थी और ऐसा ही खुलासा ईडी ने किया है। तो क्या है ये नया और बड़ा खुलासा, क्या है पूरा अपडेट संजय राउत को लेकर, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या आप भी संजय राउत के बचने की गुंजाइश होगी, संजय राउत को क्या आप भी उम्मीद होगी। कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का दूसरा व्लॉग आ गया है, जिसमें नए लेवल का मजा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर जरूर से जरूर चेकआउट करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो संजय राउत के हालात हर दिन नहीं बल्कि हर घंटे के हिसाब से खराब हो रहे हैं। राउत मुंबई की ऑर्थो रोड जेल के अंदर बंद हैं। जेल के अंदर उनके हालात कैसे हैं, कितने मुश्किल हैं, वो हम लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। कभी बैक पेन तो कभी बीपी लो होने जैसी उनकी दिक्कतें लगी हुई हैं और जेल के अंदर घर का खाना तक उन्हें रास नहीं आ रहा है। यानी कि जेल की जिंदगी से सिर्फ 2 हफ्तों में ही संजय राउत के हालात खराब हो गए हैं। हालांकि अभी उन्हें लंबे वक्त तक रहना है, क्योंकि ईडी के इस मामले में हाल फिलहाल उन्हें कहीं से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। हो सकता है सालों साल भी उन्हें जेल में रहना पड़े। अब इस एक केस में ही आफत बढ़ रही थी कि दूसरे मानहानि के केस में भी सुनवाई होगी और जेल से ही राउत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जिस पर आगे एक्शन होना भी तय माना जा रहा है। अब इतना सब कुछ संजय राउत के साथ हो रहा है तो आफत कई गुना बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन इसी बीच ईडी ने पात्रा चौल घोटाले में नया और बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने अपनी जांच में नई खोज निकाली और ईडी का ये खुलासा इस केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा कहा जा रहा है। ईडी ने कुछ दिन पहले श्रद्धा डेवलपर्स के ठिकानों पर छापेमारी की थी। मुंबई के आसपास श्रद्धा डेवलपर्स के कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और पात्रा घोटाले में ये छापेमारी हुई थी। अब ईडी ने पहले भी बताया था कि संजय राउत और उनका परिवार डेवलपर्स के जरिए दी गई कारों का, सुविधाओं का इस्तेमाल करता था, तो अब उस पर मोहर लगाते हुए पूरी डिटेल सामने रख दी है, खोल दी है और पूरे मामले को पूरी तरह से खोल कर रख दिया है, केस के चीथड़े उड़ा दिए हैं। जी हाँ, ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत एक नहीं बल्कि 2 लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे और उन गाड़ियों की डिटेल भी सामने आ गई है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पहली गाड़ी रेंज रोवर थी, जो कि राउत के परिवार को या कहें कि राउत को दी गई थी और इसका इस्तेमाल खास तौर पर खुद संजय राउत ही किया करते थे। जी हाँ, ईडी सूत्रों का कहना है कि संजय राउत का कहीं भी आना जाना, रूटीन प्रोग्राम, रूटीन काम इसी रेंज रोवर गाड़ी से होता था और ये ईडी सूत्रों का कहना है। साथ ही साथ इसी रेंज रोवर गाड़ी से राउत अपने दफ्तर भी जाते थे। अब सभी जानते हैं कि रेंज रोवर कितनी महंगी गाड़ी है। 80 लाख के आसपास रेंज रोवर की सबसे सस्ते मॉडल की शुरुआत होती है और ये प्राइस फिर करोड़ों में आगे जाती है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी महंगी गाड़ी संजय राउत को दी गई थी और संजय राउत मुफ्त में मिली सवारी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे। आगे देखिए, संजय राउत को और उनके परिवार को एक और लग्जरी गाड़ी दी गई थी और ईडी सूत्रों के मुताबिक वो गाड़ी BMW की X सीरीज कार है। जी हाँ, BMW X सीरीज की कार खासी लग्जरी कार मानी जाती है और ये X1 से शुरू होती है और X7 तक आती है और उससे भी आगे कई सारी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ईडी सूत्रों के मुताबिक उसी X सीरीज की एक कार थी और उनके परिवार के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, यानी कि घर के बाकी लोग इस दूसरी लग्जरी कार का इस्तेमाल करते थे और इस कार की कीमत भी करोड़ों में बताई जा रही है। यानी कि पूरी लग्जरी कारों का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा था, अय्याशी हो रही थी। हालांकि अय्याशी की सीमा या अय्याशी की लिमिट कहें या कहें कि उसकी पूरी आगे तक होने वाली बात यहीं तक नहीं थी, बल्कि कई हॉलिडे कराने की भी बात आ रही है। जी हाँ, ईडी सूत्रों के मुताबिक विदेश में कई तरह के हॉलिडे मनाए गए। जी हाँ, ये भी बड़ा खुलासा ईडी की तरफ से किया गया। संजय राउत और उनके परिवार ने विदेश में छुट्टियां मनाई और मालदीव जैसी महंगी जगह पर ये छुट्टियां मनाई गई। बाकी जगहों पर भी मनाई गई, हॉलिडेज मनाई गई, लेकिन मालदीव जैसे पूरे महंगे
महंगे और लग्जरी ट्रिप का खर्चा उसी डेवलपर्स ने उठाया। अब मालदीव में हॉलिडे का मतलब क्या है, वहां कितना खर्चा आया होगा, कितने दिन तक ऐसे याशी हुई होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये सब कुछ ईडी ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया। ईडी सूत्रों ने पूरी बातें बताई है। यही नहीं, राउत और उनके परिवार को खूब सारे महंगे और लग्जरी गिफ्ट भी दिए गए, और ये भी ईडी का कहना है। अब हालात ये हैं कि राउत के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली कंडीशन बन गई है, क्योंकि ईडी ने धीरे धीरे कच्चा चिट्ठा सारा का सारा खोलकर निकाल दिया है। और अब की बार तो इस केस में चीथड़े उड़ा दिए, क्योंकि संजय राउत जिस तरह से दिखाते थे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। विदेशों में जाकर मौज करना, याशी करना, लग्जरी गाड़ियों में घूमना, और वो किसी और के जरिए, वो भी यही शौक बन चुका था और यही अब उन पर भारी भी पड़ रहा है। ईडी लगातार तफ्तीश कर रही है, अभी इस मामले की जांच जारी है, आगे भी कार्रवाई होगी है और जल्द से जल्द और भी नए और बड़े खुलासे यहाँ पर ईडी की तरफ से हो सकते हैं। ईडी कई नई बातें निकालकर सामने ला सकती है, जो कि संजय राउत के सीक्रेट्स को अब तक कोई भी नहीं जानता हो, लेकिन ईडी उन बातों को निकालने को लेकर पूरी तरह से तत्पर है। और फिलहाल तो लग्जरी गाड़ियां और विदेश में हॉलिडे वाला मामला ही सबसे बड़ा खुलासा बताया जा रहा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप ही जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का दूसरा व्लॉग आ गया है, जिसमें नए लेवल का मजा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर जरूर से जरूर चेकआउट करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो संजय राउत कहते थे मैं झुकेगा नहीं, मैं टूटेगा नहीं, तो वही संजय राउत झुक भी गए हैं, टूट भी गए हैं और टूटकर बुरी तरह से बिखरने भी लगे हैं, क्योंकि जेल के अंदर हालात ही उनके ऐसे हो गए हैं। और 16 अगस्त की रात को जो हुआ वो कल्पना से भी भरे था, सोच से भी भरे था। संजय राउत की कंडीशन अचानक ऐसी खराब हुई कि इमरजेंसी आ गई, एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, और ये किसी को अंदाजा तक नहीं था कि राउत के साथ ऐसा हो भी सकता है। असल में वैसे ही संजय राउत की हालत खराब है, वो दवाइयों पर चल रहे हैं, दवाइयों पर जी रहे हैं, और कई बार जेल के अंदर अलग अलग वजहों से संजय राउत दवा नहीं ले पाए हैं, तो उससे उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है। हार्ट पेशेंट होने के चलते उनकी समस्या पहले से ही बढ़ी हुई है। अब जेल सूत्रों के हवाले से खबर है कि 16 अगस्त की शाम को सब कुछ ठीक था। वैसे भी जेल सूत्रों का कहना है कि अक्सर दिन में संजय राउत ठीक रहते हैं, लेकिन रात में वो बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि दिन में तो उजाले में कुछ न कुछ करने के लिए रहता है, लेकिन रात उनको रास नहीं आती और उनकी बेचैनी बढ़ जाती है, और इसी वजह से वो रात भर अक्सर परेशान रहते हैं। क्योंकि ये एक दिन का नहीं बल्कि लगातार या कहें कि करीब करीब हर रोज का ही मामला है कि संजय राउत रात में बेचैन रहते हैं, और इसीलिए बाहर खड़े बंदी रक्षक भी ज्यादा लोड नहीं लेते, टेंशन नहीं लेते। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही होने वाला था। अब जेल सूत्रों के मुताबिक 16 अगस्त की रात को संजय राउत ने घर से आया खाना भी खाया। हालांकि खाना थोड़ा सा ही खाया, जबकि उनके घर से कई तरह का खाना आता है, लेकिन वो इससे ज्यादा खाते नहीं है, क्योंकि खाना भले ही घर का हो, लेकिन आसपास तो माहौल जेल का है, हालात जेल के ही हैं। अब राउत ने खाना खाने के बाद दवा भी ली, और करीब 10 बजे जेल की सेल में लाइट्स ऑफ हो गई। हालांकि बाहर की लाइट्स जलती रहती हैं, ऑन रहती हैं, जिससे कि अंदर कुछ न कुछ उजाला रहता है, लेकिन सेल में लाइट ऑफ हो जाती है ताकि कैदी सो सके और सुबह जल्दी उठ सके। जेल सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले संजय राउत ने रात को 11 बजे के आसपास बेचैनी की शिकायत की थी। जी हाँ, उनके पास मौजूद बंदी रक्षकों को ये जानकारी दी। हालांकि संजय राउत के पास इसकी दवाएं भी हैं, वो कई तरह की दवाएं अपने पास रखते हैं, और इसके बाद संजय राउत ने उनमें से ही कोई एक दवा भी ली। अब वो दवा किस बात की थी, वो बेचैनी की थी या फिर कोई और रूटीन अन्य बीमारी की थी, ये नहीं पता, लेकिन हाँ, रात को 11 बजे के आसपास संजय राउत ने पहले बंदी रक्षकों को बताया और फिर अपनी दवा भी ली। हालांकि यहाँ पर बंदी रक्षकों को लगा होगा कि रूटीन मामला है, क्योंकि संजय राउत तो अक्सर हर रोज परेशान ही रहते हैं, रात को उनकी बेचैनी बढ़ती रहती है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।